लास्ट लेक्चर में हमने फिनिश कर लिया था बैक्टीरियल डिसऑर्डर्स, बैक्टीरियल डिजीजेस, और अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वायरल इन्फेक्शंस। ठीक है, तो वायरल इन्फेक्शन में जो सबसे पहले जो मेन हमारे करिकुलम में है कॉमन कोल्ड, उसी के बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। Common cold is one of the most infectious human disease or ailment। मोस्ट इन्फेक्शियस मतलब एक दूसरे से फैलता जल्दी है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा जल्दी ये फैल जाता है। कॉजेटिव एजेंट इसका क्या है? कॉजेटिव एजेंट है इसका राइनो वायरस। राइनो वर्ड ही, क्योंकि ये नोज को इन्फेक्ट करता है, ये सिर्फ नोज नेजल पैसेजेस को इन्फेक्ट करता है, लंग्स को अफेक्ट नहीं करता है। क्योंकि ये नोज में रहता है इसलिए इसका नाम राइनो वायरस है। राइनो मतलब नोज, और ये जो अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है नोज के इस पार्ट की तो उसको राइनाइटिस भी हम बोल देते हैं, बिकॉज राइनो वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम नोज। They infect nose and respiratory passages, but not lungs। तो lungs को ये इन्फेक्ट नहीं करते, नोज और रेस्पिरेटरी पैसेजेस को करते हैं। सिम्टम्स क्या रहते हैं? नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, नाक बंद हो जाता है, कंजेशन मतलब डिस्चार्ज यानी फ्लो करता है। सोर थ्रोट, गला बैठ जाता है। होर्सनेस, खराश हो जाती है। खांसी आती है, मुझे भी आती है। कफ, हेडेक, थकावट रहती है, एक्सेट्रा। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं इसके। So these symptoms actually common cold lasts for 3 to 7 days, इतना ही इसका साइकिल होता है अगर हम ध्यान रखते हैं तो। इसके बाद एक्सपोजर टू कोल्ड एंड इन्फेक्शन कम कर लेते हैं, क्लेanलीनेस का ध्यान रखते हैं, एंड वार्मथ का एंड क्लेanलीनेस का ध्यान रखते हैं, तो ये 3 से 7
कफ किया, हाथ आगे किया, ठीक है, वही हाथ से मैंने मारकर उठाया और लिखना शुरू कर दिया, इफ दैट हैपेंस, ठीक है। या छींका, उसके बाद दरवाजा खोला, बाहर चले गए, बाकी लोग जो यहाँ पे जैसे इस क्लास में बैठे होंगे फिर वही उसी दरवाजे के उसी डोर नॉब को खोलेंगे, बाहर जाएंगे, और अगर वो अपना वो हाथ जिससे उन्होंने डोर नॉब खोला, क्योंकि उस डोर नॉब के ऊपर किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट्स थे, तो जब वो अपने नाक को मुंह को लगाएंगे तो वो ड्रॉपलेट्स फिर इनहेल हो जाएंगे और वो पर्सन के अंदर राइनोवायरस चला जाएगा और उसको इन्फेक्शन कॉज करेगा। ऐसे ही कुछ मेथड्स हम कोरोना वायरस के लिए बोलते हैं कि वो भी ऐसे ही फैलता है, क्योंकि वो भी रेस्पिरेटरी पैसेज, बस उसके पैसेजेस में आईज भी आ जाती हैं, आईज, नोज एंड माउथ, ठीक है। ये मेनली रेस्पिरेटरी पैसेज से ही जाता है। सो this is how the infection is transmitted from infected person to healthy person. This is how a healthy person becomes infected. So these are either inhaled by the person or transmitted, and thus the healthy person gets infected. तो इस तरीके से जो हेल्दी पर्सन है वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ये सबसे ज्यादा तेजी से रेस्पिरेटरी जो है ये ज्यादा तेजी से फैलते हैं, बिकॉज छींक मारे से ही बहुत ज्यादा स्पीड पे, छींकने से या कफ करने से बहुत ज्यादा स्पीड से जो है वेपर्स फैलते हैं, ठीक है, और बहुत तेजी से पहुंच पाते हैं अनटिल एंड अनलेस सामने वाला प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। और अगर आप कुछ मतलब कई बार छींक आगे पहले जाती है और ये रिफ्लेक्स भी बाद में हो पाता है इसको कवर करने वाला, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंफेक्शियस है, ठीक है। और इनफैक्ट जो इस तरीके से भी हम छींकते हैं उस प्रोसेस में भी एक लंबा टाइम है, हो सकता है पहले ही ड्रॉपलेट्स रिलीज हो जाते हैं, तो ऐसे करो चाहे ऐसे करो इन्फेक्शन स्प्रेड होने का चांस रहता है, 0% चांस इन्फेक्शन स्प्रेड होने का कभी नहीं रहता, ठीक है, चांस रहता है। हाँ, लेकिन ऐसे करने से जो डोर नॉब्स को टच करने वाला जो है सिस्टम वो रिड्यूस हो जाता है, तो दिस वे ऑफ कफिंग इज बेटर देन दिस वे, ठीक है। राइनोवायरसेस में बहुत सारे वायरसेस आ जाते हैं, अ ग्रुप ऑफ वायरसेस है ये सिर्फ जीनस है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट कॉमन कोल्ड, यही है मेनली तो हमारे करिकुलम में, लेकिन थोड़ा बहुत और कर लेते हैं, एक बार इसको नोट डाउन करो।
चिकनगुनिया, ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है और इसका जो वायरस है वो एक आरएनए वायरस है, यानी एक रेट्रोवायरस है। ठीक है, फैलता ये किसके थ्रू है? जो वेक्टर है इसका वेक्टर है एडिस इजिप्टाई मस्कीटो। एडिस इजिप्टाई। सिम्टम्स क्या होते हैं? साइंस एंड सिम्टम्स, फीवर हो जाता है इसमें, लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है। लिम्फेडिनोपैथी हमारे यहाँ पे भी लिम्फ नोड्स हैं, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं, जहाँ पे भी लिम्फ नोड्स हैं वो स्वोलन हो जाती है, लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है, लिम्फ नोड्स का इन्फेक्शन हो जाता है। फीवर, जॉइंट पेन, लिम्फेडिनोपैथी। So this is about चिकनगुनिया। मेनली एडिस इजिप्टाई फैलाता है और फीवर, जॉइंट पेन, लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है। डेंगू फीवर, डेंगी फीवर एक्चुअली, या ब्रेक बोन फीवर। इसका जो पैथोजन है वो है फ्लैवी आर्बोवायरस। ये वायरस करने की जरूरत नहीं वैसे, इसका वेक्टर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चिकनगुनिया और डेंगू फीवर का वेक्टर सेम है, एडिस इजिप्टाई। और एडिस इजिप्टाई को हम लोग कॉमन लैंग्वेज में टाइगर मस्कीटो बोलते हैं। आप लोग इसको आम देख सकते हैं, शाम के टाइम से थोड़ा पहले ही, नियरली दिन के टाइम में ये दिखना शुरू हो जाता है। इसके जो बॉडी होती है उसमें ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स होते हैं। ये स्ट्राइप्स की वजह से ही इसको टाइगर मस्कीटो बोला जाता है, यानी फ्री स्ट्राइप्स है वो। ठीक है, सो ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स होती है, ब्लैक एक व्हाइट, फिर एक ब्लैक एक व्हाइट, जैसे यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्राइप्स होती हैं, इसीलिए इसको टाइगर मस्कीटो भी बोला जाता है। ये टाइगर मस्कीटो वाली बात की मेंशन नहीं लिख लेना, सारा इकट्ठा लिख लेना, वैसे इसको जरा मार्क कर लेना स्टार। ठीक है, कहीं है नहीं ये। साइंस एंड सिम्टम्स, फीवर देख लेना, डेंगू बहुत फैला हुआ आजकल। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखा करो एडिस इजिप्टाई का। फीवर, सेवियर फ्रंटल हेडेक। फ्रंटल हेडेक ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेन करता है।
माउथ एंड गम्स। मसूड़ों से, मुंह से, नाक से खून बहने लगता है। तो चिकनगुनिया और डेंगू फीवर। डेंगू फीवर पैथोजन फ्लैवी एडनोवायरस स्प्रेड बाय एडिस इजिप्टाइड, टाइगर मस्कीटो दोनों ही एडिस इजिप्टाइड के द्वारा स्प्रेड होते हैं। सिम्टम्स इसमें फीवर, सीवियर फ्रंटल हेडेक, मसल एंड जॉइंट पेन्स, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, माउथ एंड गम्स। तो ये सारे इसके सिम्टम्स रहते हैं। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं।
हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन को बोलते हैं, और कॉजेटिव एजेंट है एक्चुअली एचपीवी, कॉजेटिव एजेंट है। हेपेटाइटिस मतलब हैपा मतलब हेपैट मतलब लिवर, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, सो इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर। एचबीवी करता है, यानी हेपेटाइटिस बी वायरस। हेपेटाइटिस बहुत तरह का होता है, ए बी सी डी, ठीक है। ये पर्टिकुलर एचबीवी जो होता है ये ज्यादा डेंजरस होता है, इसलिए इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। कॉजेटिव एजेंट एचबीवी इन्फेक्शन, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सो इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। फाइन। क्या साइंस एंड सिम्टम्स और पैथोजेनिसिटी क्या होती है? सिवियर लिवर डैमेज ऑब्वियसली हेपेटाइटिस है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, और लिवर से रिलेटेड क्योंकि बाइल अफेक्ट हो जाएगा, बाइल डिग्रेडेशन अफेक्ट हो जाएगा, तो जॉन्डिस, जो बाइल पिगमेंट्स हैं वो टूट नहीं पाएंगी। वो नॉर्मली हीमोग्लोबिन में टूटती है, हीमोग्लोबिन से आगे यूरोबिलिन में टूटती है, तो वो टूट नहीं पाएंगी, तो जिस वजह से बिलिरुबिन एक्यूमुलेट हो जाएगी और जॉन्डिस हो जाएगा, पीलिया जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके लिए वैक्सीन दी जाती है, which is a kind of recombinant DNA vaccine। हमने देखा जैसे कि हम इसको कैसे साइलेंसिंग कर सकते हैं, so it is a recombinant DNA vaccine। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस इतना मतलब मेनली वही चीज है, उसको मतलब काम नहीं करने देना डीएनए को उसके, तो उस हिसाब से रिकम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन डाल दी जाती है, जो इसके साथ जाके ज्वाइन हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई ना होने देगा। ट्रांसमिशन यानी फैलता कैसे है? थ्रू पारेंट्रल। पारेंट्रल का बेसिक मतलब है थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पारेंट्रल रूट, यानी इंजेक्शन वगैरह। पारेंट्रल कर लो, सारा याद आता है इसमें कि किसी भी टाइप का इंजेक्शन सिर्फ वो ब्लड में भी, मतलब किसी भी टाइप के इंजेक्शन से इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन कैसे भी हो सकता है, मेनली फ्लूइड एक्सचेंज हो जाता है, या सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी ये फैल सकता है। It can also get transmitted through placenta, यानी मदर टू चाइल्ड भी हो सकता है। इट कैन क्रॉस प्लेसेंटा, यानी मदर टू फीटस होने का चांस भी होता है।
रखना, जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया था वो निमोनिया कर रहा है, ठीक है, लेकिन इन्फ्लुएंजा लाइक उसमें कुछ है तो वैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, लेकिन इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस। सो पोलियोमाइलाइटिस, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, चिकन पॉक्स, मम्प्स, रेबीज, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, HIV, जिससे क्या होता है एड्स हो जाता है, रेटोवायरस है ये भी, सार्स, सार्स क्या होता है, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो ये भी कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं। तो ये हमारा वायरल इन्फेक्शन कंप्लीट होता है, नोट डाउन करो इसको।
viral infections. Now we have to start with protozoan infections. What we have to start next is प्रोटोजोन इन्फेक्शंस, यानी कि जिनके लिए प्रोटोजोन्स या प्रोटिस्टा का प्रोटोजोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसमें हमें दो डिस्कस करने हैं कि मलेरिया और अमीबियासिस। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट मलेरिया है। मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, सबको पता, लेकिन मच्छर सिर्फ कैरियर है। फीमेल मच्छर होते हैं, सिर्फ मेल नहीं होता। मेल जो होता है वो फूलों का रस चूसता है, खून नहीं चूसता। सिर्फ फीमेल मस्कीटो खून चूसती है। तो इसीलिए ये फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो मलेरिया को स्प्रेड करती है। अब इसका एक प्रॉपर साइकिल होता है जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी टेबल बना हुआ है, उसके थ्रू मैंने आपको समझाना है। इसके डिफरेंट इसका जो पैथोजन होता है मलेरिया का, वो प्लाज्मोडियम होता है। और प्लाज्मोडियम 4 टाइप का होता है, और चारों टाइप का प्लाज्मोडियम अलग अलग तरह का मलेरिया करता है। प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम होता है, वो मैलिग्नेंट मलेरिया करता है। मैलिग्नेंट यानी सबसे ज्यादा खतरनाक मलेरिया कॉज करता है। ये सब हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं आपको ये चार्ट उसमें दिखा के पिक्चर करना चाहती हूँ, तो आई विल ट्राई कि मैं उसमें स्लाइड शो बनाती हूँ। ठीक है, तो इसका स्लाइड शो बनाने के आई विल ट्राई। और अमीबियासिस आपको मैं डिस्कस करा देती हूँ। अमीबियासिस को हम लोग अमीबिक डायसेंट्री बोलते हैं। डायसेंट्री फिर से पेट खराब करती है। ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका कॉजेटिव एजेंट है। ये पैरासाइट होता है इन
अमीबियासिस होने का डर है। किसी स्टूल पे, जिस पेशेंट को अमीबियासिस है उसके स्टूल पे बैठेंगी, ठीक है, उसके स्टूल पे बैठेंगी, फिर आके खाने पे बैठ जाएंगी और वो खाना अगर कोई खा लेगा तो उससे ये फैल जाती है, ठीक है। मलेरिया में इसकी बात आपको कराऊंगी, इसको जरा क्विकली नोट डाउन करो।
तो मलेरिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, मलेरिया जो है इट इज कॉज्ड बाय कॉजेटिव एजेंट, इसका होता है प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोन है। प्लाज्मोडियम हम लोगों ने किया ना मल्टीपल फिजन के एग्जाम्पल में करते हैं हम लोग, 10th में भी किया और इसके फर्स्ट चैप्टर में भी किया हमने +2 के। और ये प्रोटोजोन होता है यानी कि प्रोटिस्टा का पार्ट होता है, यानी यूनिसेलुलर नॉर्मली क्या होता है, ये यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम इसका पैथोजन है और ये मलेरिया जो डिजीज़ है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके ना मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइप्स की मलेरिया होते हैं और उसके लिए डिफरेंट टाइप्स के प्लाज्मोडियम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मैलेरे और प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। ठीक है, ये इसकी अलग अलग तरह की स्पीशीज़ हैं। वैसे 5 स्पीशीज़ होती हैं, हम लोग इतने करेंगे, हमारे करिकुलम में इतनी है। ठीक है, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया। और सबसे ज़्यादा खतरनाक ये अलग मतलब आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, मतलब ये जो डिफरेंट टाइप के प्लाज्मोडियम्स हैं ये अलग अलग तरह की मलेरिया कॉज करते हैं। इसमें से जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम होता है वो जो मलेरिया कॉज करता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक मलेरिया करता है। और सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस जो होते हैं वो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये दोनों मिलके करते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और फाल्सीपेरम, ये वाइवेक्स और फाल्सीपेरम ये दोनों करते हैं सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शंस हैं, वाइवेक्स एंड फाल्सीपेरम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन करता है, फाल्सीपेरम। अब इसीलिए इसका जो किया जाने वाला मलेरिया होता है उसको हम मैलिग्नेंट मलेरिया बोलते हैं। ठीक है, मैलिग्नेंसी एक्चुअली मतलब होता है कैंसर, लेकिन यहाँ पे मैलिग्नेंट मलेरिया मतलब खतरनाक मलेरिया। ठीक है, फिर जो कैसे करता है ये इन्फेक्शन, ये ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाता है स्पोरोजॉइट्स की फॉर्म में। तो ये एक MCQ क्वेश्चन है, कौन सी इसकी इन्फेक्शियस फॉर्म है, स्पोरोजॉइट्स। ठीक है, और किसकी बाइट से, ये फीमेल अनोफिलीज मस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स में होता है और वहाँ से जब वो हमारा ब्लड सक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे बाइट करने की कोशिश करेगी तो उसमें वो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उसमें एंटीकोएगुलेंट डालना पड़ेगा। तो उसी चक्कर में क्या होता है, वो ये स्पोरोजॉइट्स जो उसमें बैठे हुए हैं सलाइवरी ग्लैंड्स में, इनको भी उसमें इंजेक्ट कर देती है हमारे ब्लड में। ठीक है, तो ये पैरासाइट्स हमारे ब्लड में जा करके उसमें ब्लड से लिवर सेल, पहले ब्लड में थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं, सीधा लिवर में चले जाते हैं, उसके बाद लिवर सेल्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और फिर लिवर सेल्स में मल्टीप्लाई करके जैसे इन्होंने अपना नंबर लिवर सेल्स में बढ़ा लिया और फिर फाइनली लिवर सेल को बर्स्ट कर देते हैं। इस साइकिल को हम कहते हैं हेपेटिक शाइजोगोनी। ठीक है, ये वैसे टर्म कहीं बुक में नहीं आएगी, ये वैसे बता रही हूँ मैं आपको, नोट करनी है तो अभी कर लें। इसको बोलते हैं हेपेटिक शाइजोगोनी। ठीक है, तो उसके बाद ये RBCs में एंटर कर जाते हैं लिवर सेल्स को वो करके, तो ये एरिथ्रोसाइटिक शाइजोगोनी आ जाती है। इसके बाद तो एरिथ्रोसाइट्स रप्चर करने शुरू हो जाते हैं और हेपेटिक शाइजोगोनी, ये प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल भी इसको कह सकते हैं कि रेड ब्लड सेल से पहले हेपेटिक में जा रहा है। ज़्यादा मत कंफ्यूज हो, सिंपल इसकी मैं डायग्राम से समझाऊंगी आपको। प्लाज्मोडियम एंटर करता है स्पोरोजॉइट की फॉर्म में, फिर लिवर में एंटर कर जाता है, लिवर सेल्स में मल्टीप्लाई करता है, उनको बर्स्ट कर देता है, फिर ब्लड सेल्स में एंटर कर जाता है, उनको बर्स्ट करता है। और जैसे ही ब्लड सेल्स को बर्स्ट करता है, ब्लड सेल्स के अंदर क्या होता है, RBCs के अंदर हीम पार्ट होता है। तो यहाँ से क्या होता है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस हो जाता है। अब तो क्योंकि इन्होंने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया तो नॉर्मल स्टेट तो क्या रह गई, अब क्या प्रोड्यूस होगा, हीमोजोइन रिलीज हो जाएगा जब ये ब्लड सेल्स फटेंगे।
तो हीमोजॉइन रिलीज होगा। तो हीमोजॉइन ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो कि जैसे ही ब्लड सेल्स रप्चर होंगे, तो ये ज़्यादातर रात में होता है, और हमारे स्किन के बिल्कुल नीचे नीचे जब ये हीमोजॉइन रिलीज़ होता है तो हमारे जो इरेक्टर पिलाई मसल्स होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, यानी कि जो बाल नहीं खड़े हो जाते सर्दी के टाइम पे, तो वैसे वो इरेक्टर पिलाई मसल्स की वजह से होते हैं। ये शायद मैंने आपको पहले बताया, इरेक्टर पिलाई मसल्स की वजह से होते हैं। तो ये बाल खड़े हो जाते हैं यहाँ पे, और ठंड लगनी शुरू हो जाती है और तेज़ बुखार हो जाता है। और ये चीज़ अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं शुरू करते तो हर 3 से 4 दिनों में ये जो इसको हम मलेरिया अटैक बोलते हैं, कि अचानक से कंपकपी छिड़ती है और तेज़ बुखार हो जाता है बिल्कुल रात में। तो ये 3 से 4 दिनों, हर 3 से 4 दिन के बाद ये एपिसोड आता है, जिसको हम बोलते हैं मलेरिया अटैक। ठीक है। तो वैन फीमेल एनोफिलीज मस्किटो जब इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है, इस इन्फेक्टेड पर्सन को जिसके अंदर ये हीमोजॉइन जैसे रिलीज हो रहा है, इसको कंपकपी है, तो यानी कि ये इन्फेक्टेड बंदा है। तब इसको जब ये बाइट करेगी तो इसके अंदर यहाँ से जो आरबीसी से रप्चर होके पार्टिकल्स निकले हैं, ये पैरासाइट्स इसके मुंह में एंटर कर जाएंगे। तो मुंह में एंटर कर जाएंगे। अब यहाँ पे सीधा बता रखा कि दे आर स्टोर्ड इन द सलाइवरी ग्लैंड, सीधा नहीं स्टोर होते, स्टोर हो ये मस्कीटो में जाएंगे, मस्कीटो की बॉडी के अंदर, मस्कीटो के स्टमक के अंदर चले जाएंगे। मस्कीटो के स्टमक को फिर ये पेनिट्रेट करेंगे, उसमें से गट वॉल को मस्कीटो के पेनिट्रेट करके ब्लड के थ्रू उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में आ जाते हैं, और फिर इसके सलाइवरी ग्लैंड्स में स्पोरोजोइट्स बन के स्टोर हो जाते हैं। और जैसे ही ये किसी फ्रेश होस्ट को बाइट करेगी और उसमें जैसे यहाँ पे इंसर्ट हुए थे, तो उसमें फिर ये स्पोरोजोइट्स एंटर कर जाते हैं और फिर अपना नया साइकिल शुरू कर देते हैं। तो कौन है वेक्टर? फीमेल एनोफिलीज मस्किटो, जो कि ट्रांसमिटिंग एजेंट भी है। अब यहाँ पे इसमें 2 होस्ट हैं। इसमें क्या है, 2 होस्ट हैं। तो पूछ लिया जाता है इसका प्राइमरी होस्ट कौन है और सेकेंडरी होस्ट कौन है। ये चीज़ मैं आपको कराती हूँ। पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि आपको यहाँ पे नोट करना है सिर्फ इतना पार्ट, जितना मैं रेड बॉक्स में डाल रही हूँ, सिर्फ इतना पार्ट। 2 मिनट लगेंगे, क्विकली नोट डाउन करें, सिर्फ इतना पार्ट।
ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा। और जो साइकिल मैं आपको समझा रही हूँ ये सारा मैं आगे बताती हूँ। यहाँ पे बस इतना नोट कर लो कि इसका जो प्राइमरी होस्ट है, इसमें दो होस्ट हैं, एक मस्किटो और एक ह्यूमन। प्राइमरी होस्ट जो है वो इसका फीमेल एनोफिलीज मस्किटो है, जो कि ट्रांसमिटिंग एजेंट भी है। ठीक है, मलेरियल पैरासाइट यहाँ पे लिखा हुआ ना, मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर्स 2 होस्ट टू कंप्लीट द साइकिल, ह्यूमन एंड मस्किटो। और मस्किटो वेक्टर भी है, वेक्टर है, साथ में प्राइमरी होस्ट है। ठीक है, और ह्यूमन इसका सेकेंडरी होस्ट है। सेकेंडरी होस्ट कौन है? ह्यूमन। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, 1 ही मिनट दूंगी। प्राइमरी होस्ट क्यों है? क्योंकि इसमें इसकी सेक्सुअल स्टेज, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो मस्किटो में होती है, और ह्यूमंस में सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। ये ह्यूमंस की बॉडी के अंदर ये सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। जब ये उसमें होता है ना फिलिस मस्किटो में, तब ये सेक्सुअल स्टेज शो करता है। और ये बाकी का सारा मैं आपको एक साइकिल से प्रॉपर समझाती हूँ। ज़रा क्विकली ये चीज़ नोट डाउन करो कि प्राइमरी होस्ट ये है। प्राइमरी होस्ट इज फीमेल एनोफिलीज मस्किटो बिकॉज इट रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली इन द मस्किटोज बॉडी, एंड सेकेंडरी होस्ट इज ह्यूमन वेयर इट रिप्रोड्यूसेस ओनली एसेक्सुअली। ठीक है, तो अब मैं इसका साइकिल इन डिटेल आपको कराती हूँ। ठीक है, दूसरी स्लाइड पे टेंशन मत लेना, सेम ही चीज़ है। तो साइकिल करवाती हूँ अभी मैं इसका आपको। यहाँ पे फीमेल एनोफिलीज मस्किटो का साइकिल है। ठीक है, आपकी बुक में बना हुआ है, आपकी बुक का ही पेज है, पेज नंबर 148। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस कर लेना बनाने की भी, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आ सकता है। अगर ऐसे का ऐसे बना के आओगे तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे, 5 मार्क्स में आ जाता है। ठीक है, तो अब ये मस्किटो जो है, ये जो मस्किटो है, ये किसी ऐसे पर्सन को बाइट करके आया है जिसको मलेरिया है, जिसकी वजह से इसके सलाइवरी ग्लैंड्स में स्पोरोजॉइट्स हैं। क्या है? स्पोरोजॉइट्स। ठीक है, तो अब जब ये मस्किटो इस हेल्दी ह्यूमन को बाइट करेगा, इस हेल्दी ह्यूमन को बाइट करेगा, तो इसके सलाइवरी ग्लैंड से ये स्पोरोजॉइट्स यहाँ पे रिलीज हो गए, तो ब्लड में रिलीज होंगे क्योंकि ब्लड सक कर रहा है ये, तो ब्लड के थ्रू ये स्पोरोजॉइट्स। अब आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है? विच इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट फॉर ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस के अंदर कौन सी स्टेज एंटर करती है? आंसर क्या आएगा? स्पोरोजॉइट्स।
ये स्पोरोजॉइट्स ब्लड से ट्रैवल करके पहुंच जाते हैं कहाँ, लिवर में, ठीक है। फिर लिवर के अंदर इनका क्या होता है, लिवर के अंदर ये लिवर सेल्स हैं, लिवर सेल्स में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। ये लिवर सेल है, लिवर सेल के अंदर ये एंटर कर गए थ्रू ब्लड और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने लग गए, अपना नंबर मल्टीप्लाई करने लग गए। आप देख रहे हैं जैसे इनका नंबर बहुत बढ़ गया तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये सेल बर्स्ट हो गया और ये जो इसके एसेक्सुअल स्टेज थी ये बाहर रिलीज हो गई, ये बाहर रिलीज हो गई। तो इसके बाद ये जो एसेक्सुअल स्टेज है ये कहाँ गई, यहाँ पे क्या है, आरबीसी के अंदर बाइकनकेव सेल्स होते हैं जो आरबीसी के, उसके अंदर ये एंटर कर रहा है। किसके अंदर, आरबीसी के बाइकनकेव सेल्स होते हैं आरबीसी, उनके अंदर हम देख रहे हैं कि ये एंटर कर रहा है। ये कनकेविटी दिखाने के लिए ये डिप्रेशन लगाया गया, ठीक है। तो आरबीसी के अंदर एंटर कर गया और आरबीसी के अंदर इसने आरबीसी के अंदर अब ये मल्टीप्लाई करेगा। ये देखो एक बेशक एक एंटर कर गया इसमें, ये इसमें एक एंटर कर गया और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मल्टीपल में ये डिवाइड हो गए। यानी कि जैसे कि लिवर सेल्स में इसने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो की थी हमारी बॉडी में, वैसे ही हमारे आरबीसी के अंदर भी ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है और फिर अपना नंबर बढ़ा करके सेल्स को बर्स्ट कर देता है। फिर जैसे ये इसके अंदर गया था वैसे ही इसमें से ये सेल्स बाहर निकल जाएंगे और फिर नए आरबीसी के अंदर एंटर कर जाएंगे, फिर उसमें भी ये मल्टीप्लाई करेगा, फिर से ये सेल्स बर्स्ट हो जाएंगे और फिर नए आरबीसी के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो इस तरीके से ये काफ़ी सारे आरबीसीज डैमेज करते जाएंगे और जैसे ही ये आरबीसीज यहाँ पे डैमेज होते हैं तो यहाँ पे साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स आते हैं। रीज़न इज हीमोजॉइन का रिलीज। हीमोजॉइन विच इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस, इसका रिलीज, और इसका रिलीज होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, साइकिल्स ऑफ फीवर एंड चिल्स, कंपकंपी छिड़ती है जिसको हम मलेरिया अटैक बोलते हैं। क्योंकि ये जैसे रात में स्किन के नीचे वाले जो सेल्स नीचे की ब्लड वेसल्स में अगर सेल फूट रहे हैं तो वहाँ पे ये कंपकंपी महसूस होगी और फीवर आएगा, ठीक है। फिर इन्हीं आरबीसीज में एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करते करते ये पैरासाइट, ये मलेरियल पैरासाइट सेक्सुअल स्टेजेस अपनी यहाँ पे गैमीट्स बना लेता है। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा, सिर्फ गैमीट्स तैयार कर रहा है, गैमीटोसाइट्स यानी सेल्स विच आर गोइंग टू सर्व एज गैमीट्स, यानी कि हम सिंपल इनको गैमीट्स ही बोल सकते हैं। तो गैमीट्स ये डेवलप कर लेता है, फीमेल एंड मेल गैमीट्स। कहाँ पे डेवलप किए हैं, आरबीसी में, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे गैमीटोसाइट्स या गैमीट्स बन गए हैं आरबीसी के अंदर। तो अब जब एक इसी मलेरियल पेशेंट को, ये पेशेंट है, इसी मलेरियल पेशेंट को जिसमें हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कि इसमें हिपैटिक शाइजोगोनी हो रही है, ये एरिथ्रोसाइटिक हो रही है और ये गैमीटोसाइट्स बन रहे हैं, इसी को अगर अब ये गैमीटोसाइट्स कहाँ पे हैं, आरबीसीज के अंदर हैं। तो इनको, इस ह्यूमन को अगर इस फीमेल एनोफिलीज मस्किटो ने बाइट कर लिया, एक नई फीमेल एनोफिलीज मस्किटो ने, तो उसके मुंह के अंदर ये कौन सी स्टेज जाएगी, गैमीटोसाइट्स जाएंगी। सो ये एक क्वेश्चन आ गया, विच इज़ द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट फॉर मस्किटो। तो हम क्या कहेंगे, कौन सी स्टेज एंटर कर रही है मस्किटो में, गैमीटोसाइट्स।
सो विच इज द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर मस्किटो? गैमेटोसाइट्स. इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमंस? स्पोरोजोइट्स. तो अब क्या होता है, जो मस्किटो होता है उसके आगे स्टमक में जाएगा सारा कुछ, ठीक है, या गट में कह लो, गट में जाएगा, उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जाएगा. तो जैसे ही ये मेल और फीमेल गैमीट्स, क्योंकि हमारे तो डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में बने हुए हैं, फीमेल और मेल गैमीट्स डिफरेंट डिफरेंट आरबीसीज में है ना, लेकिन जैसे ही इसने मस्किटो ने ब्लड कंज्यूम किया तो उसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ब्लड गया अलॉन्ग विद द ब्लड सेल्स, और उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जा करके ये गैमीट्स, क्योंकि ये सेल वॉल डिजोल्व हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन वगैरह डिजोल्व हो जाएगी, और ये गैमीट्स जो हैं ये आपस में फ्यूज कर जाएंगे इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में. कहाँ? इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में, गट में फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, और इसी के गट में इसकी डेवलपमेंट हो जाएगी आगे. और फिर इसके गट से ये पेनिट्रेट करके थ्रू ब्लड इसके माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स में चला जाएगा, और यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर इसकी स्टेज स्पोरोजोइट्स यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी इसके मस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स में, ठीक है. तो मेच्योर इन्फेक्टिव स्टेजेस, दिस इज इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमंस, जिनको हम स्पोरोजोइट्स बोलते हैं. ये गट को एस्केप करके मस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड्स तक माइग्रेट कर गई, यही बताया मैंने अभी आपको. और जब एक नया मस्किटो इसको इसके नए ह्यूमन बोलना था, अब ये इसके सलाइवरी ग्लैंड्स में जमा हो गए थे, इसके सलाइवरी ग्लैंड्स में इन्फेक्टिव स्टेज जमा हो गए थे, इसके गट में फर्टिलाइजेशन हुई, गट को पेनिट्रेट करके थ्रू ब्लड सलाइवरी ग्लैंड्स में आके डिपॉजिट हो गए. एज वी सेड, मेच्योर इन्फेक्टिव स्टेजेस, एस्केप द गट, माइग्रेट टू मस्किटो सलाइवरी ग्लैंड. फिर इस मस्किटो ने, जिसके सलाइवरी ग्लैंड में ये स्पोरोजोइट्स रेडी हैं, इसने फ्रेश या नए ह्यूमन होस्ट को या हेल्दी ह्यूमन को बाइट किया, तो उस या जो इसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर स्पोरोजोइट्स हैं इसके अंदर, वो नए ह्यूमन के अंदर एंटर कर गए. ये पहले हेल्दी था, ये पेशेंट बन जाएगा फिर, और सेम साइकिल इस ह्यूमन के अंदर चलेगा. ठीक है, ये पेज नंबर 148 पे है. इसको सीख लो अच्छे से, थ्योरी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. थ्योरी में भी ऐसे लाइटली नहीं लेना थ्योरी को, ठीक है. इसमें तो 90 अबव आनी चाहिए. तो ये हो गया लाइफ साइकिल ऑफ फीमेल एनोफिलीज मस्किटो. ठीक है, इसके बाद अमीबिक डिसेंट्री था, वो हमने डिस्कस कर लिया. ये वाली जो पार्ट थे यहाँ पे सिंपल साइकिल ही लिखा हुआ है, ये सब भी हमने डिस्कस कर लिया है. तो अभी तक का हमारा कितने गया, तो अभी तक का हमारा जो चैप्टर है, यहाँ तक आप पेज नंबर 148 यहाँ तक आप लोग स्टडी कर लें. ठीक है, इसके आगे हम लोग राउंड वर्म इन्फेक्शन करेंगे, हेलमिंथिक इन्फेक्शंस डिस्कस करेंगे. यहाँ तक प्रोटोजोन इन्फेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है. इसको अच्छे से स्टडी करें, ध्यान से याद करें, और बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं. सो दैट्स ऑल विद दिस लेक्चर. ऑल द बेस्ट.